हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉक। माय नेम इज़ शिखा। आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। ये जर्नल एंट्री का पार्ट 4 वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट जर्नल एंट्री का ट्रांजैक्शंस करेंगे। अगर जर्नल एंट्री को अच्छे से समझना है तो मेरा बनाया हुआ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको और भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री के 2 टाइप्स को पढ़ेंगे। पहला है सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरा है कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री में वो एंट्री आते हैं जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। आइए हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज सिंपल जर्नल एंट्री? Simple journal entry is a journal entry in which one account is debited and another account is credited with an equal amount. हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया था पहले भी कि बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं कैश से तो उसका क्या ट्रांजैक्शन होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ले लेते हैं 1 लाख रुपीज। हम डिफिनेशन फिर से देखते हैं क्या लिखा है डिफिनेशन में। इसमें लिखा है कि वन अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब एक अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब अनदर अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। आइए हम इसे और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल जर्नल एंट्री, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 5000 इन कैश। यहाँ बोल रहा है कि गुड परचेज किया है 5000 का इन कैश में, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज। आइए हम इसे फिर से रिविजन करते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करते थे। हम 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करते थे, एक तो यहाँ परचेज अकाउंट है, एक यहाँ कैश अकाउंट है। अब परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट में फॉल करता है? परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में फॉल करता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो परचेज यहाँ पर एक्सपेंस है, इसीलिए हम यहाँ पर इसे डेबिट किए हैं। और कैश एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश यहाँ जा रहा है, इसीलिए कैश को हम लोग क्रेडिट किए हैं 5000। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैं और क्या समझाना चाहती थी कि एक अकाउंट जहाँ पर डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट जहाँ पर क्रेडिट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री कहते हैं। आई होप आपको सिंपल जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। आइए हम इसे नेक्स्ट टाइप की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड जर्नल एंट्री। आइए डिफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री इज अ जर्नल एंट्री इन विच one or more account are debited and one and more account are credited and vice versa. अब जैसे सिंपल जर्नल एंट्री होता था वैसे ये नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि 2 अकाउंट यहाँ पर डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है, या फिर एक अकाउंट डेबिट होगा और 2 अकाउंट क्रेडिट होगा। इसे बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। आइए एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री, सेल ऑफ गुड्स टू मोहन फॉर रुपीज 5000। सेल करते हैं गुड्स मोहन को 5000 में और 2000 रिसीव होता है इन कैश एंड बैलेंस टू बी रिसीव लेटर। मतलब 5000 का सेल किए, उसमें 2000 हम लोग को रिसीव हो गया कैश में, और जो बैलेंस था, तो बैलेंस कितना हुआ? 3000 है, वो रिसीव लेटर होगा। अब जो हम लोग को रिसीव लेटर होता है वहां पर डेटर आ जाता है। तो डेटर जब आता है तो हम उसे पार्टी का नाम लिखते हैं। यहाँ पर पार्टी का नाम दिया हुआ है मोहन, तो हम यहाँ पर मोहन लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जर्नल एंट्री कैसे होगा। यहाँ पर होगा कैश अकाउंट, मतलब कैश रिसीव हो रहा है यहाँ पर, तो डेबिट करेंगे। मोहन से भी रिसीव होगा फ्यूचर में, तो हम लोग के लिए वो डेटर हो गया, इसीलिए हम लोग मोहन अकाउंट को डेबिट करेंगे 3000 से। और यहाँ पर हम लोग सेल कर रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट 5000। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री में हम लोग क्या देख रहे हैं? 2 अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या फिर एक अकाउंट डेबिट हो सकता है और 2 अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। उसे भी हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री कह सकते हैं।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से इस जर्नल एंट्री को समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए सेल्स कर रहे थे, तो सेल्स का एंट्री क्या होता है? अगर हम लोग सेल्स किए कैश में तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट करते थे टू सेल्स अकाउंट। मान लीजिए यहाँ पर 5000 का है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 2000 वो तुरंत दे देता है और जो बैलेंस है 3000 वो रिसीव लेटर होता है। तो डेटर जब यहाँ पर क्या होगा? डेटर आ जाएगा, मतलब पार्टी का नाम आ जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर में दे रहा है, हम लोग को फॉर फ्यूचर बेनिफिट होगा, इसीलिए हम लोग उसे डेटर के नाम से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 5000, डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर को हम लोग हमेशा डेबिट करते थे, एक असेट्स है इसीलिए हम लोग डेबिट करते थे। सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2000। कैश हम लोग को 2000 मिल रहा है और यहाँ पर डेटर में 3000, और हम लोग सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पर के टोटल अमाउंट हो जाएगा 5000। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। और जहां भी दो अकाउंट डेबिट हो रहा है या दो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वाइस वर्सा हो सकता है, उसे हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। आई होप आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। लेट अस ट्राई सम मोर एग्जांपल्स। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से बताऊंगी। कुछ डिफरेंट एग्जांपल हम लोग लेंगे जो हम लोग पहले नहीं किए हैं। इस एग्जांपल में आप अच्छे से और समझ जाएंगे कि कंपाउंड जर्नल एंट्री किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाय चेक। मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैपिटल 50,000 से और चेक से कर रहा है 2 लाख का। पहले हम लोग देखते हैं कि अकेले अगर जर्नल एंट्री ट्रांजेक्शन करते तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता? बिजनेस स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश, तो कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे और टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 50,000। ये एक हो जाएगा, एक पार्ट का जर्नल एंट्री ये हुआ। अब चेक से भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कुछ पैसा लगा के, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख का। आई होप आपको ये दो ट्रांजेक्शन डिफरेंट ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। अगर हमें इसे कंबाइन करना है, मतलब कंपाउंड जर्नल एंट्री करना है, तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? ये एक डेबिट हो रहा है, ये भी एक डेबिट हो रहा है, तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख। और देखिए दोनों जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर 50,000 है और यहाँ पर 2 लाख है, तो 2 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, दोनों को ऐड करके 2,50,000। देख सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल अमाउंट से मैच कर रहा है, इसे ही हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। मतलब कि ये जर्नल एंट्री बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंपाउंड जर्नल एंट्री को समझने के लिए। एक हम आपको अलग से दिखा रहे हैं कि दो ट्रांजेक्शंस कैसे हुआ, और उसी को कंबाइन करके दिखा रहे हैं कि कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे हुआ। जब बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया, और वही चेक से स्टार्ट किया बिजनेस तो बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हो गया, और इसी को कंबाइन करेंगे तो डेबिट डेबिट एक साइड हो जाएगा, और क्रेडिट में देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट है तो उसे कैपिटल अकाउंट लिख देंगे और दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे, इसे ही हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इस स्लाइड में हम परचेज से रिलेटेड जर्नल एंट्री को देखेंगे। तो देखते हैं कि पहला जर्नल एंट्री क्या बोलता है। परचेज गुड्स ऑफ 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। देखिए यहाँ पर पहले मैंने कैश में लिया है, फिर रमेश आ गया, मतलब मैंने इसे क्रेडिट में लिया है, और थर्ड जो रिटर्न टू रमेश, मतलब यहाँ पर परचेज रिटर्न से रिलेटेड जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, तो एक स्लाइड में मैंने 3 ट्रांजैक्शंस लिया है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, जो आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। तो पहला ट्रांजैक्शन था परचेज गुड्स ऑफ 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। रमेश से हम लोग गुड्स परचेज किए 5,000 का इन कैश। तो परचेज का जर्नल एंट्री क्या होता है? परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। ये तो सिंपल जर्नल एंट्री था। अब सेकेंड जो ट्रांजेक्शन है वो बोल रहा है परचेज गुड्स ऑफ 75,000 फ्रॉम रमेश, मतलब यहाँ पर पार्टी का नाम आ गया, तो ये क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 75,000। ठीक है,
अब थर्ड जो ट्रांजैक्शन है वो है गुड्स कॉस्टिंग 7500 रिटर्न टू रमेश। अब रमेश से परचेज किए थे, उसे गुड्स रिटर्न कर दिए, तो इसे क्या करेंगे इसका ट्रांजैक्शन? देखिए रमेश से गुड्स रिटर्न हो रहा है, मतलब गुड्स रमेश के पास जा रहा है, तो रमेश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 7500 से। और टू परचेजेस अकाउंट, यहाँ परचेज हमेशा डेबिट हो रहा था तो रिटर्न हो जा रहा है, उसके पास वापस आ जा रहा है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। टू परचेज रिटर्न 7500। आई होप आपको ये तीनों ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। इस स्लाइड में हम लोग सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिए हैं। ये तीनों ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड है। तो देखते हैं कि पहला ट्रांजैक्शन क्या बोलता है। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर 10,000 अगेंस्ट कैश। मतलब हम लोग सेल किए हैं राम को गुड्स 10,000 का इन कैश। तो क्या हो जाएगा इसका जर्नल एंट्री? कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे और सेल्स कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। और नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? गुड्स सोल्ड गुड्स टू राम फॉर रुपीज 20,000। अब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा है कि कैश में हो रहा है या क्रेडिट में, लेकिन पार्टी का नाम आ गया है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्रेडिट सेल्स हो रहा है। अब इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? राम को हम लोग सेल कर रहे हैं तो राम के पास जा रहा है, तो राम को डेबिट करेंगे 20,000 और सेल्स कर रहे हैं टू सेल्स 20,000। ये जर्नल एंट्री ऐसे होगा। आई होप आपको ये दोनों जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। थर्ड जो ट्रांजैक्शन है वो है राम रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 5,000। अब जो गुड्स सेल किए थे राम को, वो राम गुड्स को रिटर्न कर दे रहा है 5,000 का। जब हम लोग सेल्स कर रहे थे तो क्या हो रहा था? सेल्स को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते थे। अब वही सेल्स रिटर्न हो रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और राम से हम लोग गुड्स जा रहा है तो इसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 5,000 रुपीज। आई होप आपको परचेज वाला तीनों ट्रांजैक्शन और सेल्स वाला तीनों ट्रांजैक्शन जो कि कैश, क्रेडिट और परचेज रिटर्न से रिलेटेड था वो समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री की ओर प्रोसीड करते हैं। इस स्लाइड में हम लोग और कुछ ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस है वो है ट्रैवलिंग बिल ऑफ 2500 पेड। ट्रैवलिंग बिल एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा हम लोग के लिए नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट करेंगे हम लोग एक्सपेंस को, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है हम लोग के पास से तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 2500 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एडवांस से ट्रैवलिंग 5,000 गिवन टू राजीव इन कैश। मतलब एडवांस में 5,000 राजीव को कैश में दिया गया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्रैवलिंग एडवांस एक अकाउंट है और कैश अकाउंट एक अकाउंट है। ट्रैवलिंग एडवांस हम लोग के लिए असेट्स है, इसीलिए हमेशा इसे हम लोग डेबिट करेंगे, और कैश हम लोग के पास जा रहा है तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे 5,000 का। तो ये हो गया इसका ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसी से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है? राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ 4,750। मतलब राजीव सबमिट किया है ट्रैवलिंग बिल 4,750 का, और बैलेंस जो उसे रिसीव हो गया है, ठीक है? तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिए 4,750 का, और यहाँ पर जो डेबिट किए थे ट्रैवलिंग एडवांस का, अब ये खत्म हो रहा है तो इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू ट्रैवलिंग एडवांस 5,000 का। मतलब 5,000 दिए थे, कितना हुआ? 4,750, और बैलेंस जो बचा उसे क्या हो गया? रिसीव हो गया, तो उसे कैश अकाउंट के नाम से दिखाएंगे और उसे डेबिट करेंगे 250, ठीक है? आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। इसमें बोल रहा है राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ 5,500 एंड बैलेंस पेड। मतलब ट्रैवलिंग बिल 5,500 पे कर रहा है और बैलेंस जो है उसे पे करना है, ठीक है? तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 5,500 इसे पे करना पड़ा, और जो हम लोग डेबिट किए थे ट्रैवलिंग एडवांस को यहाँ आके क्रेडिट कर देंगे
5000 से, मतलब 5000 दिया था लेकिन अगर कितना हो गया 5500, तो उसे कैश में और देना पड़ेगा, तो टू कैश अकाउंट 500। इसे हम लोग भी क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर दो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मैंने बताया था दो अकाउंट डेबिट हो सकता है या दो अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, लेकिन इक्वल अमाउंट से हो जाएगा। तो यहाँ पर 5500, यहाँ पर भी टोटल करेंगे तो 5500। इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, आई होप आपको ये चारों ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। ये चार ट्रांजैक्शन एक दूसरे से रिलेटेड था, मैं इसलिए एक साथ ला रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आई होप आपको ये चारों ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। इस स्लाइड में हम लोग कुछ और ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इशूड चेक ऑफ 39,000 टू परम, अ क्रेडिट इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 40,000। यहाँ पर क्रेडिटर का नाम आ गया, मतलब यहाँ पर परचेज हुआ होगा। तो परचेज का एंट्री क्या करते हैं, यहाँ पर क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो पार्टी का नाम आ गया। तो परचेज की जगह हम लोग क्या करेंगे, पार्टी का नाम लिखेंगे, टू परम अकाउंट 40,000 का हो रहा है। टू बैंक अकाउंट हम लोग पैसा कितना दे रहे हैं, 39,000 टू कैश टू बैंक आ गया, और टू मतलब परचेज कर रहे तो क्या होगा, हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, ना कि हम लोग देंगे। परचेज कर रहे तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्या हो गया, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव एक इनकम है, तो इसीलिए हम लोग इसे 1000 जो बैलेंस है इसे हम लोग क्रेडिट किए। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। परम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1000 रुपीज। ठीक है, इसे भी हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव चेक ऑफ 29,500 फ्रॉम मोहन। मोहन से चेक रिसीव हुआ, अ डेटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 30,000। अ डेटर आ गया, मतलब यहाँ पर सेल्स हुआ होगा, तो सेल्स करेंगे तो बैंक कितना हम लोग को पैसा रिसीव हुआ, 29,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट 29,500, और सेल्स किए मतलब हम लोग डिस्काउंट दिए होंगे, अलाउड किए होंगे, तो एक्सपेंस हो गया हम लोग के लिए, तो क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे, टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट करेंगे 5,000 रुपीज, और टू मोहन अकाउंट सेल्स कर रहे हैं यहाँ पर क्रेडिट में, तो सेल्स नहीं आएगा, टू मोहन अकाउंट हो जाएगा 30,000। ठीक है, मतलब 29,500 हम लोग रिसीव किए, 5,000 का हम लोग डिस्काउंट अलाउड किए, और फुल सेटलमेंट कितना का था, 30,000 का था। ये जो मैं दो ट्रांजैक्शन लाई थी आपको क्लियर करने के लिए कि कैसे हम लोग इसे क्रेडिट कर रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड को, और डिस्काउंट अलाउड को कैसे हम लोग डेबिट कर रहे हैं। आई होप आपको ये दो ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग 2,500 गिवन एज सैंपल। अब सैंपल मतलब फ्री का हम लोग गुड्स दिए होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट, ना कि सैंपल अकाउंट आएगा। ठीक है, और सैंपल एक एक्सपेंस है हम लोग के लिए, तो क्या करेंगे, सैंपल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर हम लोग सैंपल्स दे रहे हैं, मतलब फ्री का कुछ दे रहे हैं, तो परचेज हम लोग हमेशा डेबिट करते थे ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड्स हम लोग यहाँ से जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टू परचेज अकाउंट 2,500। एक्सपेंस हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है तो हम लोग इसे डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, तो सैंपल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और परचेज सैंपल की जगह यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा, तो टू परचेज अकाउंट 2,500। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग 2,500 गिवन एज डोनेशन। अब डोनेशन भी हम लोग फ्री में करते हैं, तो जहां पर भी सैंपल आएगा, डोनेशन आएगा, वहां पर परचेज अकाउंट का अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुड्स कॉस्टिंग 2,500 गिवन एज डोनेशन, मतलब डोनेशन में जा रहा है, तो डोनेशन को डेबिट करेंगे 2,500 से, और हम लोग कुछ दे रहे हैं तो टू परचेजेस अकाउंट 2,500। इसे याद रखिएगा, जब भी सैंपल्स आएगा, डोनेशन आएगा, मतलब फ्री में कुछ दे रहे हैं, तो परचेज अकाउंट को वहां पर लाएंगे और हमेशा इसे क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको ये चारों ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। आइए हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन और देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिबेट ऑफ 2,000
allowed to RAM on goods sold. अब जैसे रिबेट आ रहा है या गुड सैंपल्स आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, तो ये सब जो छोटा छोटा जो टर्म है वो सब मैंने आप प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका है कि ये सब को क्या कहते हैं। अब रिबेट भी एक प्रकार का डिस्काउंट है, ठीक है। तो रिबेट हम लोग 2000 का अलाउ कर रहे हैं राम को गुड्स सोल्ड में, मतलब कि गुड्स सोल्ड किए तो हम लोग रिबेट दे रहे, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रिबेट अलाउड हम लोग एक एक्सपेंस मानेंगे क्योंकि अलाउ कर रहे हैं। तो रिबेट अलाउड एक एक्सपेंस है तो इसीलिए डेबिट करेंगे, और किसे दे रहे हैं, राम को दे रहे हैं, तो टू राम अकाउंट हो जाएगा 2000 रुपीज, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिबेट ऑफ 3000 रिसीव फ्रॉम कपिल ऑन गुड्स परचेज्ड, मतलब गुड्स परचेज की उसमें रिबेट दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए इनकम हो जाएगा। और किससे हो रहा है, कपिल से, तो कपिल को डेबिट करेंगे और रिबेट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे 3000 से। आई होप आपको रिबेट अलाउड और रिबेट रिसीव्ड यहाँ पर टर्म समझ में आती है, कैसे अलाउड एक एक्सपेंस है और कैसे रिसीव एक इनकम है, इसीलिए इसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। इस वीडियो का सारा ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं फिर से आपको वहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी या मैं कोई और वीडियो ले आऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने में। थैंक यू।